हेलो दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम लोग टेल्ना प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक प्राइस देखें तो 743 के आसपास अभी क्लोज दिया है। इसका देखिए ये हाई पॉइंट है 2096, तो यहाँ से तो ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। लगभग 2/3 इसका मार्केट कैप या मार्केट प्राइस आप कह लें तो साफ़ हो चुका है। तो बहुत सारे लोग इसी में एंट्री लेते हैं, इसी फेज़ में। लेकिन इसके पहले का भी फेज़ अगर हम देखें तो ये देखिए ये क्या ज़बरदस्त रनअप रहा था, एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहा था, कंसोलिडेशन हुआ था, फिर ब्रेकआउट हुआ था। तो ये दोनों फेज़ को देख के ही बहुत लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं और यहाँ पे फंस जाते हैं फिर। तो इस तरह के देखिए दोस्तों, कभी भी हमें किसी स्टॉक के पीछे नहीं भागना चाहिए। सबसे पहले अपनी स्टडी करनी चाहिए। कंपनी अगर हमें टेल्ना प्लेटफॉर्म देखनी है तो हम उसके फंडामेंटल्स देखेंगे। फंडामेंटल्स अगर अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, जस्टिफाइड है, बिजनेस में दम है, तो फिर हम टेक्निकल एनालिसिस करके जहाँ पे सपोर्ट होगा, अगर स्टॉक वहाँ आएगा तो हम बाई करेंगे। तो अगर ये सब चीज़ें कुछ 2-3 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो भारी भरकम लॉस से बच सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं बहुत लोग अभी भारी भरकम लॉस में होंगे, लेकिन एक पॉजिटिव खबर आई है इसी बीच। ये कंपनी बाईबैक करने का अनाउंसमेंट करने का सोच रही है। तो देखिए ये 8 तारीख को, यहाँ पे 8 सितंबर को नोटिस बोर्ड मीटिंग होगी। आज नोटिस में डिक्लेयर किया गया है। तो बेसिकली देखिए 2020 में इन्होंने बाईबैक किया था, 2021 में किया था, अब ये 2022 चल रहा है। तो यहाँ पे भी उम्मीद है कि 8 सितंबर को हाँ बाईबैक होने का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो किस फॉर्म में होगा दोस्तों, क्योंकि 2 बार पिछली बार ऑलरेडी हो चुका है। एक बार यहाँ पे टेंडर के फॉर्म में हुआ था। टेंडर मतलब आपने अपने जो शेयर्स थे वो यहाँ पे टेंडर कर दिए थे, वहाँ कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और दूसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट से भी कंपनियाँ जो है लगातार शेयर खरीदती हैं। जैसे अभी रूट मोबाइल खरीद रही है, हर दिन कुछ ना कुछ अमाउंट खरीद रही थी। तो ये रूट मोबाइल का यहाँ पे रूट हो गया। देखते हैं टेंडर के थ्रू आता है या फिर यहाँ पे ओपन मार्केट के थ्रू आता है। टेंडर के थ्रू हम देख सकते हैं कोई प्राइस फिक्स कर देती कंपनी, उसी प्राइस पे आपका शेयर एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंपनी का है 1,000 रुपये के भाव पे हम शेयर्स खरीदेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,000 का अगर ये टेंडर देखें तो यहाँ पे 742 का प्राइस है। तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको गेन मिल सकता है एक शेयर में। तो यही चीज़ आपको बतानी थी। एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो शेयर है वो कम होते हैं, कंपनी अपना कैश डिस्ट्रीब्यूट करती है, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा इंप्रूव, क्योंकि यहाँ पे जो बेस होता है इक्विटी होता है, यहाँ पे टोटल कैपिटल होता है, ये श्रिंक करेगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स बाई हो रहे हैं। तो शेयर्स कम होते जाते हैं, शेयर्स ख़त्म होते जाते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो डेफिनेटली ऊपर का अगर प्रॉफिट आप मान लीजिए 100 करोड़ था और यहाँ पे कंपनी के शेयर भी 100 थे, तो यहाँ पे ईपीएस आता था कंपनी का, अर्निंग पर शेयर जिसे हम कहते हैं, 1 रुपये, यानी 1 रुपये पर शेयर। 100 करोड़ शेयर थे, 100 करोड़ यहाँ पे मुनाफा था। अब मान लीजिए 80 हो जाता है, तो नीचे वाला जो इक्विटी है इस 100 डिवाइडेड बाई 80, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली अच्छा खासा ये 1 से ऊपर जाते हुए फिगर दिख जाएगा, 1.25 के आसपास। तो यही चीज़ बताना था कि ये बाईबैक एक पॉजिटिव न्यूज़ होता है। कंपनी फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म में थोड़े से इंप्रूव हो जाते हैं। तो इसके कैसे फंडामेंटल्स हैं, चलिए इसे देखते हैं। तो कंपनी देखिए एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है जो कि बिजनेसेस को कम्युनिकेट करने के लिए उनके कस्टमर्स के थ्रू यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो यहाँ अगर बात कर लें तो यहाँ पे ये कंपनी फंडामेंटल्स देखें तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप वाइज हम कह सकते हैं एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है ये। 742 करंट प्राइस है, जो कि 584 के लिए ज़्यादा क्लोज है। यहाँ पे 92 का हाई 2096-97 के आसपास है। बुक वैल्यू 100 रुपये, यानी करंट प्राइस टू बुक वैल्यू 7 टाइम्स है। आईटी कंपनियों में ये कॉमन चीज़ है। और यहाँ पे स्टॉक का पी जो है काफ़ी कम हो चुका है, 18-19 के आसपास हो चुका है। रिटर्न रेशियोज ज़बरदस्त है कंपनी के। और यहाँ पे फेस वैल्यू 1 का है और इंट्रिंसिक वैल्यू 791 का है। तो मेरे ख्याल से खोने के लिए कुछ है नहीं इसमें। अगर हम देखें करंट प्राइस 742 है, 791 इसकी असली वैल्यू है। तो अगर मार्केट इसको प्रीमियम देता है तो इसके ऊपर ही ले जाएगा डेफिनेटली। डेट तो कंपनी बिल्कुल नहीं है, रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, टोटल एसेट्स स्ट्रॉन्ग है। और टोटल यहाँ पे अगर आप देख लें तो कैश बैलेंस भी 862 करोड़ के आसपास इस कंपनी में आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो रही बात है यहाँ पे सारे फंडामेंटल्स की। प्रॉफिट ग्रोथ देख लें तो पिछले 3 साल ज़बरदस्त रहे हैं, पिछले 5 साल भी ज़बरदस्त रहे हैं। और इसी वजह से शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। 21% का यहाँ पे ओपीएम है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लगभग 13.5 करोड़ के आसपास हैं। तो ये डेफिनेटली कम हो जाएगा अगर कंपनी बायबैक करती है तो। यहाँ पे अगर हम देखें इनके पीयर से कंपैरिजन करें तो पीयर्स मेरे ख्याल से सारी एक बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे टाटा एलेक्सी आप कह सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में है और वेरियस अदर सेक्टर्स में है। तो अलग अलग कंपनियां हैं, इनसे कंपैरिजन सही होगा नहीं। इसके खुद के नंबर हम लोग देखें तो बहुत सॉलिड है। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी पैनिक करने की चीज़ है नहीं, सॉलिड है। अब जून क्वार्टर के नंबर्स देखते हैं चलिए। तो जून क्वार्टर में देखिए टोटल सेल्स घटते हुए नज़र आए थे। यहाँ पे देखें तो 842, 885
यहीं से ट्रेंड गड़बड़ाया है। 853 हो गया, फिर 800 करोड़ हो चुका है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो यहाँ पे 131 करोड़ आ चुका है। यहाँ पे देखिए 179 करोड़ था, 203 करोड़ हुआ, 184 करोड़ हुआ, घट के 131 करोड़ हो गया। तो जून क्वार्टर काफ़ी ख़राब था और ये एक्सपेक्टेशन में शेयर प्राइस काफ़ी ऑलरेडी गिर चुका था कि ये पीक कहीं ना कहीं लग चुका है अगर हम देखें तो कंपनी के बिजनेस में। तो देखते हैं कब तक इसमें डिमांड किस तरह रहती है। और अगर नेट प्रॉफिट भी देखें तो 136 करोड़, 158 करोड़, 141 से घट के सीधे 100 करोड़ हो चुका था। तो प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो कंपनी ने किस प्रकार से स्केल किया अपने बिजनेस को। ये देखिए 297 के सेल्स हुआ करते थे, जो कि अब बढ़ के यहाँ पे 10 गुना से ज़्यादा 11-12 गुना हो चुके हैं। यहाँ पे 3380 करोड़ प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे लगभग 696 करोड़ हो चुके हैं। तो मैसिव इसने कंपनी ने आउट परफॉर्मेंस रखा है पिछले 10-11 सालों में। यहाँ से आपको ये पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर होगा। स्टॉक प्राइस का हटा दें तो यहाँ पे सब कुछ देखिए पॉजिटिव फिगर है। ये प्रॉफिट का ग्रोथ है, ये सेल्स का ग्रोथ है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हैं पिछले 5-3 सालों में अच्छा खासा है। तो ये कंपनी का दोस्तों यही पूरा फंडामेंटल्स है। मेरे ख्याल से एक अच्छी कंपनी है। इसमें अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू ना आए और तो बाकी सब तो यहाँ पे अच्छे ही नज़र दिख रहे हैं। तो आपको मैनेजमेंट पे स्टडी करना होगा, बाकी सारे फंडामेंटल्स मैंने कवर कर लिए हैं। अच्छी कंपनी है, अच्छा सेक्टर है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैनेजमेंट भी अच्छा आता है, प्रोएक्टिव होता है, तो यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न फिर से जनरेट किए जा सकते हैं इस तरह की कंपनियों में। अगर हम देखें तो कैश जनरेट करती है कंपनी, पिछले 3 सालों से कर रही है, अच्छा खासा अमाउंट कर रही है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये देखिए, ये भी हम कह सकते हैं जो मेन चीज़ इंप्रूव हुआ वो कंपनी का यही हुआ। 200 दिनों से 300 दिनों से ये घट के 70-72 यहाँ पे 64 दिन पे खड़ा है। तो जितने कम दिन होंगे उतना ही अच्छा रहता है वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए। प्रमोटर्स लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं। पहले 32% थे, उसके बाद अब ये देख सकते हैं 43-44% है। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे अगर FIIs देखें तो FIIs बिल्कुल जीरो थे और यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15% के आसपास हैं। DIIs लगातार स्टेक घटा रहे हैं, 3% आ गए, 15% है। पब्लिक भी अपनी स्टेक घटा रही है। तो मेरे ख्याल से एक गुड कैटेगरी का स्टॉक है। इसको आप अपने मैनेजमेंट के रडार पे रखिए, मैनेजमेंट की स्टडी करिए, और इस कंपनी में अगर आपको लेवल्स चाहिए तो वो भी हम टेक्निकल एनालिसिस की मदद से अगली बार कवर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद।